जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, 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 तो बिन भजन भव सागर में, तो बिन भजन भव सागर में, डूब डूब के मरी हो, डूब डूब के मरी हो, मन तू भजन नहीं यदि करियो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, फिरे 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, कुछ बन गया पाप यदि तन से, कुछ बन गया पाप यदि तन से, नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, यम के दूत वहाँ दुख दई हैं, यम के दूत वहाँ दुख दई हैं, बरे बस जरी हो मरी हो, बर बस जरी हो मरी हो, मन तू भजन नहीं यदि करियो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, दारा सुत हित काम नाई है, दारा सुत हित काम नाई है, माय बाप गोहरई हो, माई बाप गोहरई हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, दारुण दुख आगे बहु प्यारे, दारुण दुख आगे बहु प्यारे, भव सागर
सागर कस तरी हो, भव सागर कस तरी हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ न धरी हो, गुरु का पंथ न धरी हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। अब तक खोज किया नहीं सतगुरु, अब तक खोज किया नहीं सतगुरु। फिर पीछे पछतई हो, फिर पीछे पछतई हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में। किन्हीं की ओर निहरी हो, किन की ओर निहरी हो। मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो नित्य और निमित्त जैसे ये अवतार होता है, इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि यानी उसी हिसाब से यानी ये कारण जैसा बनता है। यानी कोई काम जब होने को होता है तो उसका कारण बनता है। जैसे परिवर्तन होने को हुआ तो कारण बना। आप ये समझिए कि हमेशा जब जब परिवर्तन हुआ तब तब कारण बना। कारण बनता है तब काम होता है। जैसे बादल जब नीचे से ऊपर की तरफ बूढ़ा बादल चलता है, ऊपर आता है तब बारिश होती है। इसी तरह से तो ये जो मृतलोक है, इसमें अगर हम निमित्त बनेंगे, किसके लिए निमित्त बनेंगे कि भाई हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे निमित्त बन करके और अपनी आत्मा का कल्याण कर दें और नित्य करें। नित्य और निमित्त को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो नित्य और निमित्त को जोड़ दिया जाए, रोज करें तो फिर दोबारा इस दुख के संसार में आना नहीं पड़ेगा। आना तो लौट 84 आना पड़ेगा। उसके लिए नित्य यानी जो है, जो संत हैं वो हमको मिल गए। आपको गुरु महाराज जैसे संत मिल गए और उन्होंने रास्ता बता दिया कि भाई इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और ये जो है नाम है, या ऐसा नाम है
कि जो नित्य करने वाला नाम है तो यह हमेशा रहा है। निमित्त नाम तो वो है जो मुँह से दिया जाता है। जब वो आए निमित्त अवतार वाले तो उन्होंने काम किया, ऐसा काम किया कि उन्हीं के नाम को लोग याद कर दिए और उनके नाम को समय पर जब बोले उससे लोगों को फायदा हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि उसका प्रचलन ज़्यादा हो गया, उसको लोग ज़्यादा जान गए, उनको ज़्यादा जान गए। तो उन नामों को यानी मुँह से ले करके निमित्त नामों को और पार होना चाहते हैं तो यह तो बड़ा मुश्किल है इस समय पर, क्योंकि यह नाम बदलता रहता है। कभी राम नाम था, कभी कृष्ण नाम था, कभी नारायण नाम था, कभी अन्य नाम से लोगों ने इनको पुकारा। जो भी नाम का उनको आदेश हो गया इसमें शक्ति रहेगी या उनको अधिकार मिल गया कि कोई भी नाम को तुम जगा लो, हमारे मुँह से जो नाम निकलेगा उसी में यानी उसी से लोगों की भलाई होगी। तो उस समय लोग बोले और उसके बाद में फिर वो नाम का प्रचार हो गया और वही नाम लोग अब ये मान रहे हैं। यही कारण है कि बहुत से भगवान के नाम हो गए और उन्हीं के नाम का स्थान बना लिया लोगों ने। वो एक यानी समझो कि एक मजहब बन गया, एक पंथ बन गया वो। तो यह जो मुँह से लेने वाला नाम है यह निमित्त नाम है। जब आए हैं वो जिस नाम से पुकारा है लोगों ने और लोगों को फायदा हुआ है पिछले दिनों में, जो बीत गया वो बहुत से नाम हो गए। तो ये जो मुँह से लेने वाला नाम है यह है निमित्त नाम। समय समय पर यह नाम में ताकत रही है और समय जब जब बदलता गया, दूसरा नाम आ गया, तीसरा आ गया, तब वो नाम यानी हट गया, दूसरा नाम की आजमाइश लोग करने लगे। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे कोई तेल हो, साबुन हो, मसाला हो या अन्य कोई चीज़ हो, एक बार जो मार्केट में आ जाता है और जिसको खाने से लोगों को स्वाद मिलता है, फायदा होता है, वो नाम का प्रचलन बहुत हो जाता है। और जब दूसरा आ जाता है तो उसका प्रचलन ज़्यादा हो जाता है। अब जो साबुन पहले मिलता था, सर्फ जिसको कहते थे, अब तमाम देखो ये डिटर्जेंट पाउडर निकल गए, तमाम नाम के हो गए। पहले लाइफबॉय साबुन चलता था, आप देखो बहुत तरह के साबुन चल गए। अब जो ज़्यादा अच्छा होता है उसी का नाम उस समय लोग लेते हैं। तो ये समय बदलता जाता है। तो मुँह से ये जो लेने वाला नाम है ये बदलता रहता है। ये यानी समझो कि निमित्त नाम है। लेकिन ये नाम जो 5 नाम हमको आपको गुरु महाराज ने बताया, गुरु जो बताते हैं 5 नाम, जो जानकार होते हैं जिनको इसी काम के लिए भेजा जाता है, तो वो नाम आप समझो नित्य नाम है, रोज वो रहा है, हमेशा वो रहा है। देखो जैसे जय गुरुदेव नाम है, जय गुरुदेव नाम की आदत डाली जाती है कि जय गुरुदेव नाम बोलने से मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगा? मदद मिलेगा शरीर की रक्षा करने के काम में, मदद मिलेगा मुसीबत में, तकलीफ में। सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, शाकाहारी नशा मुक्त रह करके और निस्वार्थ भाव से जो इस जय गुरुदेव नाम को मुसीबत में बोलेगा उसकी मदद होगी। यह भी बताया गया कि कोई गलत भाव से बोलेगा, कोई चोरी चकारी या हिंसा हत्या के हिसाब से बोलेगा, अपना जान बचाने के लिए गलत काम कर दिया, बचाने के लिए बोलेगा, तो फिर यह काम नहीं करेगा, वही हथियार कुंड हो जाएगा। हथियार किसको कहते हैं? जैसे आप समझो बच्चियों, आप सब्जी को काटती हो, अब जब चाकू कुंड हो जाता है तो नहीं कटता है, वो नहीं कटेगा। फिर वो फायदा जो आपको सब्जी काट देने से होता है, मिलता है, आपको फायदा नहीं मिलता है।
सीधा सीधा उबालना पड़ेगा, सीधा बनाना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। लेकिन ये जो 5 नाम है, यह हमेशा साथी रहता है, यह हमेशा मददगार रहता है, क्योंकि इसका संबंध जो है ये चेतन शरीरों से है। और ये जो आपका शरीर है, हमारा आपका है, ये जड़ शरीर है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है, उसको जड़ कहते हैं। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, चला जाए, चला हो। पत्थर क्या है? जड़ है। पत्थर को उठा करके ले जाना पड़ता है दूसरी जगह, पेड़ को काट करके दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, पौधे को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना पड़ता है, तो वो क्या है? जड़ है। और चेतन कौन है? चेतन मनुष्य है। चेतन ये पशु पक्षी हैं, ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये चेतन है। मनुष्य शरीर, मनुष्य जो है चेतन है। लेकिन चेतन है कैसे? चेतन इसी नाम से ही है। जो नाम इसमें उतर रहा है, शब्द उतर रहा है, उससे ये चेतन है। वो जब निकल जाता है तो ये शरीर जड़ हो जाता है। तो चेतन से जब चेतन की पूजा करते हैं, चेतन को चेतन से जोड़ते हैं जब, तब समझो आप आनी बात बनती है। तो इस शरीर को कौन चेतन किए हुए है? कौन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है? कौन हाथ पैर आँख कान ये सब सक्रिय रखता है, फंक्शन में रहता है? ये आप समझो कि काम करता रहता है। को किससे होता है? जीवात्मा से होता है। तो जीवात्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, और उस परमात्मा से ही जिसको नामी कहा गया है, उसी से वो प्रभु से ही ये जीवात्मा जुड़ी हुई है। और ये नाम जो वहाँ से उतर रहा है, आ रहा है, ये फैला हुआ है, जो आप ये समझो सब जगह इसी का असर है। तो ये जीवात्मा उसी से तब जुड़ती है कि जब इसके लिए कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है। जैसे अभी आपने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाने में बताया गया कि दोनों आँखों से आप एक जगह पर ऐसे देखो, ऐसे इसी तरह से देखो, दोनों आँखों से दो देखो, एक जगह पर देखो। उस वक्त पर बोलो अपने शरीर को, दुनिया को भी बोलो थोड़े समय के लिए, और उधर ही ध्यान लगाओ। देखो ना, आपको घर छुड़ाया गया, न ज़मीन जायदाद आपकी छुड़ाई गई, न बीवी बच्चों को छुड़ाया गया, और न आपको कोई तपस्या करने के लिए बताया गया, न कोई आप समझो कि यंत्र मंत्र करने के लिए, जगाने के लिए आपको बताया गया। आपको कुछ नहीं बताया गया। पहले की जो पूजा उपासना जिसको लोग करते थे, अष्टांग योग, हठ योग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, यज्ञ जप तप करते थे, वो भी आपको नहीं बताया गया। यह नहीं बताया गया कि फूल लाओ, पत्ती लाओ, जौ लाओ, तेल लाओ, अक्षत लाओ, और फिर आग जलाओ, और फिर मेवा मिष्ठान लाओ, और फिर उस हाथ में जलाओ। ये सब कुछ नहीं बताया गया आपको। सबसे अलग उसमें थोड़ा समय भी लगता है, इसमें कोई समय नहीं है। ये आपको कहा नहीं गया कि दिन रात आप बैठे रहो। ये आपको कहा जा रहा है कि बच्चों की देख रेख भी कर लो, खेती है तो खेती का भी काम कर लो। गृहस्थी देखना जरूरी होता है, क्योंकि एक यह धर्म होता है। मानव शरीर पाने का मतलब होता है कि शरीर को आप स्वस्थ रखो, इसके खाने का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, और अगर शादी ब्याह या बच्चे पैदा किए तो समझो ये आपका धर्म बनता है कि उनकी भी देख रेख करो, खाने का, पहनने का, रहने का, दवाई पढ़ाई का इंतजाम उनका भी करो। ये बताया गया। वो एक धर्म बनता है, गृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि इसका पालन किया जाए। तो ये सब आपको बताया गया, कुछ नहीं छुड़ाया जाता। लेकिन 1 घंटा सुबह शाम का जो कहा जा रहा है कि भाई समय निकाल लो, लेकिन उसमें सब कुछ बोलो, दुनिया को भूल जाओ, दुनिया की चीज़ों को भूल जाओ। यह निशाना बनाओ, यह संकल्प बनाओ कि इसी
जन्म में हमको पार होना है, दोबारा अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आना है। जो हमारा लेना देना कर्म कर्जा जिसको कहा गया है, परिवार वालों से है, हित मित्रों से है, रिश्तेदारों से है, उसको हम अदा कर लें और निकल चलें, अपने घर अपने देश पहुंच जाएं। ये घर जिसमें हम रहते हैं, पिछले जन्मों में तमाम घर बनाया, तमाम इस तरह की खेती किया, तमाम इस तरह से अनाज इकट्ठा करने का जैसे व्यापार है, नौकरी है, ये सब काम किया, शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, तो वही काम में हम न लगे रह जाएं, उसी काम में हम न फंसे रह जाएं, हम इसी जन्म में अपने घर पहुंच जाएं। यह निशाना बनाना पड़ेगा। ये जब सोचा जाएगा कि भाई अब दोबारा जन्म न लेना पड़े, जन्मने मरने पीड़ा न बर्दाश्त करनी पड़े, इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, जब ये संकल्प बनाया जाएगा और संकल्प बना करके जब बैठेंगे तब किसको याद करेंगे कि जो पार करने वाला है, जिसको मल्लाह कहा गया, मल्लाह जिसको कहा गया है, भवसागर से पार जो लगाता है वो मल्लाह होता है। जैसे समुद्र है, सागर है जिसको कहा गया, उसमें जिसको पार होना होता है उसको मल्लाह कहते हैं। जो नाव को चलाता है उसको मल्लाह कहते हैं। तो इस भवसागर से पार करने वाले कौन होते हैं? जो उस वक्त के मौजूदा गुरु होते हैं, वो भवसागर से पार करते हैं, तो उनको याद किया जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए, वो इस समझो पानी से, कीचड़ से बाहर निकालें। क्यों? आप देखिए, कहीं पानी भरा हुआ, अब बच्चा उसमें से न जा पा रहा हो, तो बाप उसका हाथ पकड़ेगा? नहीं पकड़े। तभी तो कहा गया कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। किसको कहा गया है? ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, जिनको कहा गया कि गुरु ही सब कुछ है। गुरु सृजनहार होते हैं, गुरु संभाल करने वाले होते हैं। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, वो अनिहार पकड़ लेते हैं, तब वो छोड़ते नहीं। भगवान को तो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। आप ये समझो कि वो तो निराकार हैं। निराकार किसको कहते हैं? जिनको इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जाता है वो निराकार होता है, और जिनको देखा जाता है आमने सामने वो साकार होता है। तो साकार जो होता है उसको इन बाहरी आँखों से देखते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, और जो निराकार हैं उनको अंदर की आँख से देखा जाता है, तो वो निराकार हैं। तो निराकार हैं तो उनको इन बाहरी आँखों से देखा नहीं जा सकता है। तो उनको देखने का, निराकार देखने का, निराकार को साकार में बदलने का के लिए यह संकल्प बनाना चाहिए, संकल्प बना करके बैठना चाहिए। और निराकार को दिखाने के लिए गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, ये मेरे गुरु, अब आप अपना रूप अंतर का दिखाओ, और आप हमारा अंतर में हाथ पकड़ो, जीवात्मा को आपका हाथ एक तरह से पकड़ो, और फिर आप हमको आगे बढ़ाओ, आगे निकालो। देखो, इसीलिए जितने भी संत आए, संतों ने अपने मुँह से नहीं कहा, लेकिन घुमा करके इस बात को कहा है कि भाई गुरु बिन बहुरी तरह न कोई, और जो विजय शंकर सबको मान लो, उनकी बातों को मान लो। तो गुरु से यह प्रार्थना किया जाए कि आप हमको पहले अपना रूप दिखाओ, और फिर उसके बाद में आप फिर हमको आगे बढ़ाओ, उस प्रभु का रूप दिखवाओ हमको, हम प्रभु का रूप देखें। तो जब इधर से मन को हटाएंगे और उधर ध्यान जब लगाएंगे, तो जब गुरु का अंदर में दर्शन हो जाएगा, गुरु जब हाथ पकड़ लेंगे, तो जो अंदर में आने वाली बाधाएं हैं उनको ख़त्म करेंगे, उस बाधा को ख़त्म करेंगे, क्योंकि वही जानते हैं कर्म कर्जा को काटना। कर्मों का जो लेना देना है उसको काटने का तरीका उन्हीं को मालूम है। और नहीं तो यहाँ का कर्म देखो बैठने नहीं देता है, खान पान गलत कर दिया, चाल चलन गलत कर दिया, साथ गलत हो गया, कहते हैं स्थान का असर, अन्न का असर आ गया, तो कर्म आ जाते हैं। तो वो तो करने नहीं देते, बैठने नहीं देते।
ना सेवा में मन लगता है, ना भजन में मन लगता है, और ना ये होश आता है कि एक दिन हमको शरीर छोड़ना भी है, दुनिया से जाना भी है, और न प्रभु की याद आती है। तो ये कर्म यही नहीं करने देते हैं। और जो इसके अलावा कर्म रह जाते हैं, बहुत कर्म है, एक दो कर्म है, इसमें बहुत से कर्म हैं, वो अंदर में आकर के आड़े हाथ लग जाते हैं, जगह जगह लग जाते हैं। तो उनको कौन काटता है? उनको भी गुरु काटते हैं। मान लो गुरु शरीर में एक जगह है और साधना करने वाले बहुत जगहों पर हैं। अब सबको जरूरत है गुरु के दर्शन की, गुरु से मिलने की, गुरु से बात करनी। तो ऐसे गुरु एक जगह शरीर में रहेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? अंतर में जब गुरु मिले, मान लो 1000 स्थानों पर लोग ध्यान लगाते हैं, अब 1000 स्थान पर बाधा आई तो उस बाधा को एक जगह से गुरु कैसे दूर करें? मान लो शरीर से जहाँ मौजूद है और कोई अपनी बाधा को कहता है, वो मान लो कोई दिक्कत आती है तो उसको वो हटा सकते हैं, लेकिन अंदर की बाधा को एक जगह कैसे हटा पाएंगे? इसलिए शब्द स्वरूप ही संग हैं। आप ये समझो शब्द रूप में गुरु अंदर में यानी समझो संग रहते हैं। तो जब उनको याद किया जाता है तब वो अंदर की बाधा को हटाते हैं, और अंदर की बाधा जब हटती है तब ये जीवात्मा आगे बढ़ती है, इस पिंड को छोड़ती है और इससे आगे बढ़ती है। और जब उसको रोशनी मिलती है तब इसकी गति तेज हो जाती है। जैसे इस समय अंधेरा है, कहीं अभी दौड़ने लगो अंधेरे में नहीं जा सकते हो, लेकिन जब उजाला हो जाता है तो तेज़ी से दौड़ते चले जाते हो। ऐसे ही उजाले में प्रकाश में तेज़ी आगे बढ़ती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह आगे बढ़ गई तो फिर वो उसी स्पीड में आगे चली जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन गुरु अगर साथ दे देते हैं, उनको ना भूला जाए, उनको मस्तक पर सवार कर दिया जाए। कहा ना कि गुरु माथे पर राखिए चले आज्ञा माए, और कह कबीर तादास का 3 लोक बनाए। इन तीनों लोकों में ही ज़्यादा बाधा आती है। ये मृत लोक सबसे ज़्यादा बाधा यहाँ आती है, उसके बाद में फिर आपके स्वर्ग लोक, फिर वैकुंठ लोक। तो जब गुरु यानी मददगार हो जाते हैं, गुरु याद रहते हैं, हमेशा 24 घंटे याद रहते हैं, तब आप ये समझो कि 3 लोक बनाए, कोई भय नहीं है, वो सब दरवाज़ा खुलवाते चले जाते हैं। तो इसीलिए समझो फिर भी ये कहा जाता है कि भाई गुरु को याद करके यानी आपके समझो तब सुमिरन करो, ध्यान करो, उस समय भी याद करो, भजन करो तो उस समय भी याद करो, गुरु को याद करके ही समाप्त करो। हम सब वाली बात देखो, सब पिछले महात्माओं ने भी बताया, गुरु महाराज ने भी बताया। योजना जो भी बनाए हो इसको लागू करो, इसको बढ़ाओ, और एक धार्मिक वातावरण तैयार कर दो, आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर दो, शाकाहारी नशामुक्त बना दो लोगों को, आप समझो चरित्रवान लोगों को बना दो। जब ऐसा समाज बन जाएगा तब समझो कि कलयुग पर आपको विजय मिल जाएगी। तब काल माया कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, लोगों के अंदर निर्मलता आ जाएगी, गंदगी जब साफ हो जाएगी, तब आप ये समझो कि तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ। गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए, उस काम को पकड़ लो, वही गुरु का बाँह पकड़ना हुआ, वही गुरु उसी का बाँह पकड़ेंगे। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।